अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद गिवन वर्टिसेस। अच्छा, पिछले क्वेश्चन जो क्वेश्चन 6 था उसमें वेक्टर्स गिवन थे, ठीक है। तो हमें वेक्टर्स को वैल्यूज को निकालना नहीं पड़ा था, लेकिन इसमें क्या गिवन है, वर्टिसेस गिवन है। अब टेट्राहेड्रॉन की जो फिगर है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आपको कि बाकायदा कैसे निकालते हैं इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। सो उसकी फिगर होती है कुछ इस तरह की। ये ना आपका टेट्राहेड्रॉन आपका एक पार्ट होता है किसी, एक शेप ऐसी है, ठीक है। अब इसमें आपका वॉल्यूम 1/6 ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकला, ये थोड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि फिलहाल आप इस बात पे इत्तेफा करें कि इसका वॉल्यूम होता है वही ए डॉट बी क्रॉस सी, जिस तरह से हम नहीं निकालते थे पैरेलल पाइप की वॉल्यूम के लिए, हम क्या करते थे ए डॉट बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड निकालते थे। अब आपने वही करना है काम, पैरेलल पाइप की तरह ही करना है काम, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, लेकिन उसको 6 से डिवाइड कर देना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि जो टेट्राहेड्रॉन है ना, ये पैरेललोपाइप का छठा हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब पैरेललोपाइप का ना जो फिगर है ना, ठीक है, इस फिगर का अगर आप, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। इस फिगर का आप यूं कह लें एक स्लाइस काट लें आप, एक कोने से ना, ये वाला कोना जो है ना, इधर से आप ये स्लाइस काट दें, ठीक है, नाइफ से। तो ये जो हिस्सा बनेगा ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपका टेट्राहेड्रॉन होता है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसका जब मैं पीस काटूंगी तो ये कट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये जो चीज होती है ये टेट्राहेड्रॉन होती है। और ये इसका मतलब अभी सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, मेरे पास बकायदा बेहतरीन फिगर नहीं है, लेकिन बस आप इतना याद रखें कि पैरेलल पाइप का ना छठा हिस्सा होता है, इसीलिए पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम है उसके फॉर्मूले को आप 6 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इतना आप फिलहाल याद रखें, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। अब आपने क्वेश्चन, क्योंकि इसका लेंथ है तो मैं फौरन क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करती हूँ। टेट्राहेड्रॉन की फिगर आपने देखी, उसमें आपके पास चारों वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं, ए बी सी एंड इस तरह से था ना, तो चौथा ये आपका डी कह लें, ठीक है। ये आपकी फिगर आ गई टेट्राहेड्रॉन की, इस तरह की, ठीक है। अब आपने सारे वेक्टर्स निकालने हैं। कौन कौन से वेक्टर निकालने, ए बी ए सी ए डी, ठीक है। अब ए बी जो वेक्टर है ना, उसको आप कह लें, सपोज करें ए वेक्टर, ए सी वेक्टर को आप कह लें बी वेक्टर, एंड ए डी वेक्टर को आप कह लें सी वेक्टर। ये वो ए बी और सी वेक्टर है जो इसके फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए बी वेक्टर, जिसको हम कह रहे हैं ए। फिर हमने निकालना है बी को हम कह रहे हैं ए सी वेक्टर, और सी को हम कह रहे हैं ए डी वेक्टर। इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हुए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो वेक्टर आप निकाल रहे हो ना, कोना एक ही इस्तेमाल करना है आपने। जैसे मैंने देखे ए को इस्तेमाल किया, ए से ही मैंने बी की तरफ गई, सी की तरफ गई और डी की तरफ। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप सपोज करें बी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप कौन कौन से वेक्टर निकालेंगे, बी ए वेक्टर, बी डी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। अगर आप रैंडम ले लोगे ना वेक्टर्स, मतलब मैं कह दूं ए सी वेक्टर, फिर मैं कहूँ सी बी वेक्टर, फिर सी डी वेक्टर, इस तरह से ना क्वेश्चन खराब हो जाएगा आपका। मतलब ये जो एज है ना, एक पॉइंट आपका कम से कम सेम होना चाहिए तीनों वेक्टर्स में। मैंने उसको ए लिया है, आई होप समझ आ रही होगी अब आपको। सी अगर आप लेते तो आप सी ए वेक्टर, सी बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर लेते, क्लियर है बात, तब आपका जाके ये सही सोल्यूशन निकलेगा, वरना गड़बड़ है, ठीक है। सो हमारे पास ए बी वेक्टर हम निकालेंगे, बी में से ए माइनस हो जाता है, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही हूँ। ये आपके पास हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा, -1 बी वाला, -2 ए वाला, ठीक है, कॉमा, ऑर्डर पे फॉर्म में मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। दूसरी फॉर्म में मैंने कई दफा सॉल्व करके दिखाया है आपको, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें उसके बाद करें तब भी ठीक है। 2 में से -1 एंड 6 में से -0, तीनों कंपोनेंट्स आपस में माइनस, -1 -2 -3 आई हैट, 2 में से 1 गया तो जे हैट, एंड 6 में से 0 गया तो 6 के हैट। इस तरह पसंद नहीं आया तो आप यूं भी कर सकते हैं। सी के कंपोनेंट्स लिखें पहले, 2 आई हैट,
ए सी है ना, सी में से ए माइनस होगा, तो सी क्या है 2i हैट 0j हैट, इसका पोजीशन वेक्टर अगर आप बनाए k हैट माइनस ए के कंपोनेंट्स 2i हैट माइनस का, माइनस की वजह से इन सारों कंपोनेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2i हैट माइनस जे हैट और 0k हैट। तो ये आ जाएगा 2i में से 2i गया, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। तो 0i हैट 0j में से माइनस है तो माइनस जे हैट एंड 3k हैट रह जाएगा, 3k हैट माइनस 0 एज इट इज, ठीक है। तो ये बी वेक्टर निकल आया आपका, ये ए वेक्टर निकल आया। अब सी वेक्टर आपका कैसे निकल आएगा, ए डी, जिस भी तरीके से आप करो बच्चे, आपका बस जवाब निकालना और ठीक निकालना है। तो ए डी वेक्टर आपका क्या निकल आएगा, डी में से ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी आपके पास क्या है आई माइनस जे प्लस 0k हैट कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। और ए क्या है 2i प्लस जे प्लस 0k हैट, ठीक है। अब माइनस की वजह से इसके सारे साइन चेंज स्टेप बाय स्टेप मैंने हर उसमें एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। i माइनस 2 है तो माइनस आई हैट माइनस जे माइनस 2j हैट एंड 0k तो 0k हैट। तो ये दिस इज द सी वेक्टर। अब आपने नाउ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला लिखना है, वो क्या होता है 1/6 ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। इन्हीं तीनों का आपने क्या लेना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो हम क्या लेंगे सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बाद में हम उसके मैग्नीट्यूड को 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो इसको आप हाईलाइट कर लें बेशक कि आपका मेन मकसद क्या है इस फॉर्मूले को सॉल्व करना, और उसके लिए आपको क्या चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम सॉल्व करने लगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ए क्या है बच्चे -3 1 और 6 कंपोनेंट्स लिखना है सिर्फ, आई जे के नहीं लिखना। बी के 0 -1 3 0 -1 3 -1 -2 एंड 0, ठीक है। ये सी के कंपोनेंट्स आ गए, तो ये 3 एज इट इज 1 इंटू 0 0 2 3 जा 6 माइनस का, तो फॉर्मूले की वजह से प्लस -1 कॉलम एंड रो कैंसिल 0 और ये +3 +6 0 एंड -1 +1, तो ये आ जाएगा -1 3 6 आर 18 माइनस का 3 एंड माइनस का 6, तो ये आ जाएगा -18 -9 -27 आ जाता है। तो दिस इज -27, ठीक है। ये था ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर, ओके। तो देयरफॉर हम कह देंगे, इससे ही आगे यहाँ से सॉल्व कर लें। देयरफॉर आपका ए डॉट बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो मॉडुलस है, सॉरी मैग्नीट्यूड तो नहीं, मॉडुलस आपका आ जाएगा -27 का मॉड, और मॉड ऑफ 27 क्या होता है प्लस का 27, ठीक है। सो ए डॉट बी क्रॉस सी जो मॉडुलस वाला है उसका आंसर है प्लस का 27। हेंस हमारे पास, या फिर इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको 1 कह लें अगर, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज वॉल्यूम क्या होगा बच्चे 1/6 ऑफ इसकी वैल्यू, ये क्या है 27, ठीक है। इसको 3 के टेबल से कैंसिल करें तो 3 9 से 27 3 2 से 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। इस तरीके से आपने सॉल्व करना था। वर्टिसेस से आपने पहले वेक्टर्स निकालने, फिर उन तीनों वेक्टर्स का आपने क्या लेना, और वेक्टर्स के लिए लाजमी है कि आपने एक वर्टेक्स को कॉमन रखना है। ए बी ए सी और ए डी वेक्टर हमने फाइंड किया, उन तीनों का हमने क्या ले लिया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आंसर को हमने क्या लिया मॉडुलस, और मॉडुलस को हम जो आंसर था उसको हमने 6 से डिवाइड किया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा, बुक में आंसर आपको 27/6 दिया हुआ है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 9/2 आपका फाइनल आंसर बनेगा। अगर आप बुक वाला लिखना चाहते हैं तो बेशक आप 27/6 ही रहने दें, लेकिन मैथ का असूल ये है कि इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई होता हो तो कर लेना चाहिए। सो फाइनल आंसर जो असल में बनता है वो ये है, ठीक है। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आप इसी का पार्ट 2 कर लेंगे, बिल्कुल सेम है बच्चे, और उसमें भी 4 वैल्यूज दी हुई है ABCD की, तो ये आप कर लेंगे। पार्ट 2 आपका खुद का काम है, इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे, ना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको उसकी गाइडेंस दे दूंगी, या उस पर भी वीडियो बना लेंगे हम। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।